बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर पड़ोसी मुल्क की मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। मौका था बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया को श्रद्धांजलि देने का, लेकिन चर्चा हो रही है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक की मुलाकात की। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने दावा किया है कि ये पहल भारत की तरफ से हुई थी। खुद एस जयशंकर आगे बढ़कर पाकिस्तानी स्पीकर से हाथ मिलाने पहुंचे थे। बांग्लादेश में इस वक्त गम का माहौल है, लेकिन इस बीच एक कूटनीतिक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा है। पाकिस्तानी मीडिया ने और वहां की संसद के सचिवालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया है कि ढाका में जब श्रद्धांजलि सभा चल रही थी तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद पहल की। पाकिस्तानी दावे के मुताबिक जयशंकर अपनी सीट से उठकर पाकिस्तानी स्पीकर सरदार अयाज सादिक के पास गए, उनसे हाथ मिलाया। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक बातचीत भी हुई। हालांकि बातचीत में क्या कहा गया इसका खुलासा नहीं हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया इस मुलाकात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। वहां के अखबारों में चर्चा है कि जमे हुए रिश्तों के बीच ये बर्फ पिघलने जैसा है। वहीं बांग्लादेशी मीडिया इसे अपनी धरती पर दो चिर प्रतिद्वंदियों के मिलन के तौर पर देख रहा है। पाकिस्तानी अखबारों ने क्या लिखा? पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को ढाका में पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से संक्षिप्त मुलाकात की। मई में हुए सैन्य संघर्ष के बाद दोनों प्रतिद्वंदियों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच ये पहली ऐसी मुलाकात थी। वहां मौजूद अधिकारियों के मुताबिक जयशंकर सादिक की सीट के पास गए और उनसे हाथ मिलाकर अभिवादन किया, जिसका जवाब पाकिस्तानी स्पीकर ने भी मुस्कुरा कर दिया। दोनों ने संक्षिप्त बातचीत की और एक दूसरे का हालचाल पूछा। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज ने लिखा, मई में परमाणु हथियारों से लैस इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच 87 घंटे तक चले युद्ध के बाद ये पहली उच्च स्तरीय मुलाकात थी। इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच संक्षिप्त सैन्य संघर्ष के बाद तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान के एक और प्रमुख अखबार डॉन ने भी इस मुलाकात पर लिखा, नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को ढाका में हाथ मिलाया, जो इस साल मई में हुए सैन्य संघर्ष के बाद पाकिस्तानी और भारतीय अधिकारियों के बीच पहला उच्च स्तरीय संपर्क था। वहीं बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रथम आलो ने भी जयशंकर और सादिक की इस मुलाकात पर लिखा, दक्षिण एशिया के दो प्रतिद्वंदी देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ढाका में मुलाकात की। भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों ने एक दूसरे का हालचाल लिया। मुलाकात पर भारत की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही इस तस्वीर को जयशंकर ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट ही किया है। जानकारी से फ्यूनरल डिप्लोमेसी यानी शोक के मौके पर दिखाई गई शिष्टाचार मान रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का यह स्पेसिफिक दावा कि जयशंकर खुद चलकर आए कूटनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत में भी इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। नहीं, मेरा मानना है कि आप इस तरह के अवसरों पे जाते हैं तो क्या करेंगे, हाथ मिलाने से इनकार कर देंगे? मतलब कई चीजें आप उनकी सुपुर्दे खाक में गए हुए हैं और वहां क्या करेंगे, मुंह घुमा के चल देंगे? ये मैच्योरिटी के लक्षण नहीं है। मैं समझता हूं इस पर बिला वजह की टिप्पणियां को विराम लगना चाहिए। लेकिन इस पर जो पाकिस्तान के दुष्प्रचार हैं कि पहले जयशंकर ने आकर एक तरीके से प्रपोज किया, जयशंकर हाथ मिलाए, उससे आगे भी बात कही जा रही है। नहीं, पाकिस्तान का दुष्प्रचार मेरे लिए महत्वपूर्ण हो गया। यह हम अपने विदेश मंत्री को सुने, वो छवियां देखें। दिक्कत क्या है ना कि दुष्प्रचार को ज्यादा प्रचार मिल रहा है इन दिनों, चाहे अपना समाज हो, राष्ट्र की बात हो। दुष्प्रचार ही आज की डेट में सत्य भी हो जाता है, जबकि उसे होना नहीं चाहिए। सवाल सिर्फ भारत का, अपने विदेश मंत्री के बारे में सोचते हैं, ये अलग बात है। दुनिया इस तस्वीर पर पाकिस्तान के हवाले से क्या सोचती है? क्या नहीं, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है कि मेरी सरकार दुरुस्त आए। जैसे अब कल ट्रंप तो बोल ही रहे थे 65-66 बार, चाइना वाले बोल गए, उसकी तुरंत उसका रिबटल होना चाहिए। जो हमारी कमियां हैं वो कमियों को ये हम यहां उजागर करेंगे। अब सोशल मीडिया पे क्या तस्वीर दिखा के कहां क्या बात हो रही है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र उतना कमजोर नहीं है। हम सक्षम हैं। अगर शिकायत होगी तो सरकार को कटघरे में यहीं खड़ा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि
ये जयशंकर जी को ये स्वीकारना पड़ेगा कि जो नेबरहुड फास्ट पॉलिसी ये पूरा फेल हो चुके हैं। आप ज्यादा यूरोप जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, कहां ना कहां जाते हैं, सारे साल बाहर घूमते रहते, लेकिन आपके आजू बाजू में जो देश है, श्रीलंका से लेकर नेपाल से लेकर बांग्लादेश के लेकर सारे आजू बाजू में जो है नेबरहुड फास्ट पॉलिसी आपने तवज्जो नहीं दिए, तरजीह नहीं दी आपने, और इसके लिए हमें भुगतना पड़ते हैं। आपका खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार इस तरीके की बांग्लादेश पे जुल्म हिंसा फैलाने लगे कि बांग्लादेश के आम लोगों के अंदर एक रोष पैदा होने की बार बार हमें देखने को मिले। तो आपकी सरकार को क्या ये भनक नहीं लगी थी कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है? अंदर अंदर आग भड़क रहे हैं, आपको क्या जानकारी नहीं थे? आपको फॉरेन इंटेलिजेंस है, आपको एनआईए है, आपको कितना कितना मतलब खुफिया एजेंसी है, सीबीआई से लेकर फॉरेन इंटेलिजेंस से लेकर कितने हैं आपको? बहुत सारे इंटेलिजेंस है आपके पास, और खासकर डोभाल साहब बैठे हुए हैं, इतने बड़े खुफिया वाले है, घुस कर जो मारने की बात करते हैं। तो यहाँ कम से कम घुस कर कुछ नहीं देखा आपने कि बांग्लादेश में क्या होने वाला है? और सारे बांग्लादेश के लोगों को भड़काने लगा यूनुस कि सारे बांग्लादेशी भाई हिंदुस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे लिए। ये वहां साबित करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपको प्रोएक्टिव पॉलिसी क्या थी? इसको नकारने के लिए प्रोएक्टिव पॉलिसी क्या थी? आपने कभी आपकी जमाने में खालिदा जिया से मुलाकात करने की कोशिश की? नहीं की। सारे अंडा एक ही बक्सा में अपने डाल दिए थे। मैं तो यह कहूंगा कि शेख हसीना को यहां बैठ कर बयान देना बंद करना चाहिए। शेख हसीना को बयानबाजी करना बंद करना चाहिए हिंदुस्तान में बैठ कर। ये नहीं होना चाहिए हमारा देश की स्वार्थ में। जितने ये बयानबाजी करेगी शेख हसीना, उतने ज्यादा बांग्लादेश की सरकार हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी वहां के आम लोगों को, और धीरे धीरे बांग्लादेश कट्टरपंथियों की चपेट में आने लगे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को ठोस कदम उठाना जरूरी है।